बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्लाह ख़ान हूँ। कैंपेन ख़त्म हो गई, लोगों के पास जो मनाने का वक्त था अपने वोटर सपोर्टर्स को वो ख़त्म हो गया। लेकिन इसके साथ ही साथ कई हलकों में सूरत हाल भी आखिरी चंद घंटों में या चंद दिनों में तब्दील हुई है। आखिरी 1-2 दिन में कई हलकों में सूरत हाल में वाज़ेह तब्दीली हुई है। हो सकता है कुछ हलकों में इससे रिज़ल्ट तब्दील ना हो, लेकिन जो मार्जिन है जीत हार का वो उसमें फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन इस वीडियो में जो ख़ास बात मैं करने वाला हूँ वो जंग की करने वाला हूँ। जंग में सूरत हाल इस हद तक तब्दील हुई है कि जंग की दोनों सीटें मुझे पीटीआई के हक़ में जाती हुई नज़र आ रही हैं। एक सीट पर तो पहले ही मैं अपना दर्जा दे चुका हूँ 127 पे, जहाँ पर असलम भरवाना और नवाज़ भरवाना का मुकाबला था। वहाँ पर तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि नवाज़ भरवाना हार जाएंगे और असलम भरवाना हार जाएंगे और नवाज़ भरवाना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो जीत जाएंगे, यानी नून लीग ये सीट हारने जा रही है। लेकिन अब मुझे सूरत हाल का और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से अंदाज़ा हुआ है, क्योंकि मैंने इस हलके में जितनी नफ़रत जो है वो असलम भरवाना के लिए लोगों की ज़बान पर देखी है, इतनी मैंने किसी हलके में किसी उम्मीदवार के लिए नहीं देखी। मुझे इससे पहले अंदाज़ा नहीं था कि असलम भरवाना के ख़िलाफ़ लोग इस कदर जो है वो अपने जज्बात रखते हैं, इतने सख्त ख़यालात रखते हैं और उनको एक बदतमीज़, बददिमाग और बदअखलाक शख्स मानते हैं, उनको एक करप्ट शख्स मानते हैं। और आप जानते हैं कि जो महर असलम भरवाना है, जो इस वक्त नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनको वजारत दी गई थी, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री दी गई थी और इमरान खान ने 1 साल के बाद ये मिनिस्ट्री इनसे वापस ले ली थी। इनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगे थे और अभी जब इमरान खान जंग आए हैं तो उन्होंने कहा कि मैंने असलम भरवाना से करप्शन की वजह से मिनिस्ट्री वापस ली थी। और आज जो है वो मुनहरिफ होने के बाद वो इमरान खान के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो हल्के में इमरान खान के इस जलसे के बाद ये वाज़ेह तौर पर राय पाई जाती है कि असलम भरवाना तो करप्ट आदमी है जी। यानी पहले भी लोगों के ज़हनों में ये ख्याल मौजूद था, लेकिन जलसे में इमरान खान के ऐलान करने के बाद तो वाज़ेह तौर पर यह बात नज़र आती है, हर शख्स कहता हुआ नज़र आता है वो असलम भरवाना वो तो करप्ट आदमी है जी, वो तो बदतमीज़ आदमी है, उसके डेरे पर चले जाओ तो वो तो बात नहीं करता, वो तो हाथ नहीं मिलाता। ये एक उसके बारे में, असलम भरवाना के बारे में कॉमन एक राय लोगों की मौजूद है, जिससे मुझे लगा कि असलम भरवाना का इलेक्शन लड़ना जो है इस हल्के में बहुत मुश्किल हो गया है। दूसरी तरफ जाहिर है उनके जो मुखालिफ उम्मीदवार नवाज़ भरवाना है वो एक धीमे मिजाज के आदमी है, वो एक शरीफ नफ्स आदमी है और जो नवाज़ भरवाना है उनको पीर कासिम सियालवी सपोर्ट कर रहे हैं, उनको गुलाम बीबी भरवाना सपोर्ट कर रही हैं, उनको शेख वकास अकरम सपोर्ट कर रहे हैं, उनको कई और छोटे धड़े सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन तमाम धड़ों की सपोर्ट के बाद, ख़ास तौर पर पीर कासिम सियालवी साहब की सपोर्ट के बाद, ये हल्का जो है वो बिल्कुल सीधा हो चुका है और ये हल्का जो है वो नज़र आता है हमें नवाज़ भरवाना के हक़ में ये हल्का जा रहा है या नहीं जा रहा, लेकिन ये हल्का असलम भरवाना के ख़िलाफ़ ज़रूर जा रहा है। और चंद दिन पहले जब मरीम नवाज़ का यहाँ पर जलसा हुआ था, मरीम नवाज़ आई तो वो आकर सख्त नाला हुई असलम भरवाना की नालायकी पर और उन्होंने बाकायदा वाज़ेह तौर पर कई लोगों की मौजूदगी में उनके सामने कहा कि ये आपने क्या जलसा किया और अगर ऐसा करना था तो आपने मुझे क्यों बुलाया। मरीम नवाज़ के ये अल्फाज थे जो मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से कोट कर रहा हूँ। मरीम नवाज़ ने कहा कि अगर आपने ये जलसा करना था तो मुझे क्यों बुलाने की क्या ज़रूरत थी, इतना आपने घटिया क्राउड जमा किया। और उन्होंने कहा, जो अल्फाज थे मरीम नवाज़ के, उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा लोग तो काउंसलर जमा कर लेता है जितने लोग आपने जमा किए हैं। तो एक फ्लॉप गैदरिंग देखकर मरीम नवाज़ असलम भरवाना से काफ़ी नाराज़ हुई। यही वजह है कि अगर हुकूमत सपोर्ट दे रही है तो वो दूसरे हल्के में फैसल जबवाना को ज़्यादा दे रही है यहाँ नवाज़ यहाँ जो असलम भरवाना है उनके मुकाबले में। तो असलम भरवाना ये सीट मुझे एक वाज़ेह मार्जिन से हारते हुए नज़र आ रहे हैं। और एक तो लोग उनको लोटा समझते हैं, लोटे लोटे के नारे लगा रहे हैं, पहले उनकी कोई क्रेडिबिलिटी ख़ास नहीं है। पिछला ये हल्का भी वो बड़ी मुश्किल से कोई 300-400 वोटों की जो है वो वोटों से वो जीते थे और उसकी वजह भी ये थी कि वो आज़ाद लड़ रहे थे और इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी, क्योंकि उनको जितवाना था और आज़ाद उम्मीदवारों को जो है वो जहांगीर तरीन साहब सपोर्ट कर रहे थे, उनको लेकर आना था तहरीक-ए-इंसाफ में। तो वो इस किस्म की फ़ज़ा बनी थी, वो 300-400 वोटों से जीत गए, लेकिन उनकी रौनियत और फ़िरौनियत जो है वो इस किस्म की है कि उन्होंने जीतना पिछली मरतबा भी नहीं था। मैंने कई लोगों से पूछा कि असलम भरवाना के जो लोगों की दादरसी के हवाले से उनका क्या बिहेवियर है। वो कहते हैं कि उनके जो डेरा है उस पर कोई जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो इतना बुरा बिहेव करते हैं। लोग समझते हैं काम कराना तो छोड़ो, बेइज्जती कराने से बेहतर है कि मत जाओ इसके डेरे पर।
तो ये उसकी सूरत हाल है। और असलम भरवाना अभी कहीं से किसी जगह से होकर निकलते हैं तो पीछे से लोग लोटा लोटा के नारे लगा देते हैं और कहते हैं कि जी ये लोटों को वोट हम क्यों देंगे। तो हालत बहुत पतरी है। तो झंग का एक हल्का जो है वो तो बिल्कुल जो है वो हाँ, अगर झुर्लू फिर गया, कोई धांधली हो गई बदतरीन, कोई गैबी मदद आ गई, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अदरवाइज कोई ताकत जो है वो असलम भरवाना को यहाँ से जितवा नहीं सकती। इसके अलावा यानी अवामी ताकत तो नहीं जितवा सकती। अब आ जाए ज़रा PP 125 पर, जहाँ फैसल हयात जबवाना का मुकाबला आजम चेला के साथ है। अच्छा, इस हल्के के बारे में अपनी प्रेडिक्शन में पहले दे चुका हूँ कि टफ कंपटीशन के बाद ये हल्का फैसल जबवाना जीत सकते हैं। लेकिन जब मैं लोगों से मिला हूँ, अवाम से मिला हूँ, तो मुझे ये लगता है कि फैसल जबवाना के लिए ये सीट जीतना अब शायद मुश्किल तो क्या, बहुत मुश्किल हो गया है। यानी मुझे भी ये सीट भी PP 125 भी फैसल जबवाना की हक में जाती हुई नज़र नहीं आती, क्योंकि पब्लिक जो है वो, और उसमें फैसल जबवाना का शायद इतना कसूर नहीं है। इस हल्के में इमरान खान का बयानिया जो है वो बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है, बड़ा स्ट्रांग होकर सामने आ रहा है। इमरान खान को और बल्ले को लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो PP 125 है, ये ज़ाहिर है एक तो तहसील 18 हज़ारी का इलाका है। मैं समझ रहा था बैकवर्ड एरिया है, देहाती इलाका है, तो यहाँ पर लोगों का जो है वो रुझान ज़्यादा हल्के की साथ तो होगा। मेरे लिए हैरान कुन बात यह है कि इस हल्के में इमरान खान का बयानिया बहुत लाउडली और लोगों के अंदर मकबूल है, और हर शख्स कहता है कि जी इमरान खान को वोट देंगे, बल्ले को वोट देंगे। वो कई लोगों ने कहा कि वो तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत के लिए खड़ा हुआ है। कई लोगों ने कहा कि इमरान खान जो है उसने हमें खुददारी का सबक दिया है, आज़ादी का दर्स दिया है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग इस हल्के में जो है इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो और वैसे तो खैर हल्के की हालत बहुत पतली है और किसी ने भी ढंग से काम नहीं किया। सड़कें टूटी फूटी हैं, 2013 में सैलाब आया था, उसके असरात अब तक नज़र आते हैं। पीने का साफ़ पानी नहीं है, हालात बहुत ख़राब हैं। तो इसलिए ये हल्का भी जो है वो, यानी मुझे झंग के दोनों हल्के जो हैं तहरीक इंसाफ की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट से मुराद मेरी यहाँ पर हुकूमत है, क्योंकि जहाँ भी इस्टेब्लिशमेंट का रोल होता है वहाँ पर हम वाज़ेह तौर पर कहते हैं फ़िलहाल हुकूमत अपनी हुकूमती मशीनरी का पूरा जोर जो है वो लगा रही है, मौजूदा हुकूमत, और उसका जो है वो यहाँ पर पूरा असर और रसूख नज़र आ रहा है। इस हल्के में दोनों हल्कों में नज़र आ रहा है, लेकिन इस हल्के में ख़ास तौर पर 125 में ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो ये मेरी असेसमेंट है झंग के हवाले से, जो ताज़ा तरीन है, लेटेस्ट असेसमेंट। लेकिन असलम भरवाना जो है वो शायद मेरा ख्याल है लोगों की गालियों और गुस्से और नफ़रत की वजह से बेहतर है कि, मतलब मेरे लिए खैर ये बड़ी हैरानकुन बात है कि इसके बावजूद असलम भरवाना कैंपेन कर रहे हैं, हौसला कर रहे हैं लोगों की गालियां खाने का, और बेशर्मी के साथ जाकर वोट मांग रहे हैं। आप देखें ना, एक शख्स पे करप्शन का इल्ज़ाम लगा है। क्या मतलब पाकिस्तान में ही हो सकता है यहाँ पे कि एक बंदा उस पर करप्शन का इल्ज़ाम लगता है, करप्शन की वजह से उसकी मिनिस्ट्री फारिग हो जाती है, और बताया उसका प्राइम मिनिस्टर उसको बता रहा है कि भाई ये करप्ट आदमी है, मैंने इसको करप्शन की वजह से निकाला था। अब नहीं कह रहा, पहले ही उसको कह दिया था ये करप्शन की वजह से मैंने इसको निकाला है, ये करप्ट आदमी है। और फिर वो बड़ी बेशर्मी और ढिठाई के साथ जाकर लोगों से वोट मांग रहा है। ये पाकिस्तान में ही हो सकता है। तो मेरा ख्याल है अगर ज़रा सा शऊर अवाम के दिमाग में है तो वो सोच समझ के फैसला करेंगे और देखेंगे कि भाई एक आदमी जिसने एक फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया 4 साल पहले, 3 साल पहले, और आज तक उसके अंदर मशीनरी नहीं डाल सका, यानी मशीनरी के पैसे खा गया और फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो उसकी चारदीवारी खड़ी कर दी। तो ये हालत जिस आदमी की हो, वो बेशर्मी से वोट मांगने चला जाए, तो मतलब अगर उसको फिर वोट पड़ भी जाए तो इस कौम का अल्लाह ही हाफिज़ है। तो ये बहरहाल हालत है इस जंग के इन दोनों हलकों की, जो मेरी फाइनल असेसमेंट यहाँ के हवाले से बन रही है। और एक दिन अब बाकी रह गया, बहरहाल 17 तारीख को लोगों ने वोट डालना, तो पता चल जाएगा रिज़ल्ट क्या निकलता है और क्या नहीं निकलता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।